मेरे प्यारे दोस्त, ये ना मैं बता दूं कि ये पूरा मॉडल सेट है, ठीक है ना। इसका अनसॉल्व पेपर पूरा करा दूंगा। आज इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पढ़ेंगे। जितने भी निर्देशांक ज्यामिति का इस सेट पे क्वेश्चन है ना, पूरा करा दूंगा। व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देख लो आप, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी क्या होगी। 2023 में ये आया हुआ है, ठीक है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना और बोर्ड एग्जाम 2024 में जाना, हल लिखना और पहले इसको नोट कर लेना। -1, -3 और उसके बाद इसको नोट कर लेना 5, 2, ठीक है ना। और पहले वाले को, ठीक है ना, इस पहले वाले को x1 का वैल्यू मान लेना। x1 बराबर क्या, -1। फिर देखो उसके नीचे तुरंत मान लेना y1, ठीक है ना। x1 के बाद किसको मानोगे भाई, y1 को मान लेना। y1 बराबर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x2, इस वाले को x2 मान लेना 5 और यहाँ पे y2 का वैल्यू को मतलब 2 मान लेना, ठीक है ना। इसके बाद आपको फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या लगाना होगा भाई, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। दो बिंदुओं, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और इसका एक फार्मूला होता है अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस फार्मूले से हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो d इक्वल टू करोगे क्या, यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट x2 का मान चाहिए। देखो x2 का मान कितना है, 5 है, लिखोगे 5 माइनस x1, देखो x1 का मान क्या है, -1 है और ये जो माइनस है ना आएगा ना यहाँ पे प्लस कर देगा और x1 का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसका करोगे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो y2 का मान क्या भाई, y2 का मान देखो 2 है, y2 का मान कितना है भाई, 2 है, लिख लो। और यहाँ पे y1, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है, -3। तो जो ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आएगा ना प्लस हो जाएगा और 3 को लिख लेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। इतना काम कर लोगे, ठीक है ना, आराम से लगाओगे। जो क्वेश्चन आएगा वही पहले लगाना एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 6 और उसके पावर में कितना है, 2। यहाँ पे देखो 2 में 3 जोड़ोगे 5 होगा और 5 का स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो d इक्वल टू, देखो मेरे प्यारे 6 में 6 का 2 बार गुणा करोगे 36 हो जाएगा और प्लस 5 में 5 का 2 बार गुणा करोगे ना तो 25 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, d बराबर, अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो देखो यहाँ पे 5 में 6 जोड़ोगे 11 होगा हासिल 1, ठीक है ना। और 2 में ये 3 को जोड़ दोगे 5 और 1 ये 6, ठीक है ना। तो d का वैल्यू कितना हो गया, 61 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो d बराबर अंडर रूट में 61 आया ना। अब देखो d बराबर यहाँ पे 61 का ऐसा खंड करोगे कि जोड़ने घटाने पर या फिर उसका 2 का जोड़ा बने, ऐसा कुछ नहीं है। 61 किसी का वर्ग है ये नहीं है, तो बस अंडर रूट में 61 ही रहेगा। यहाँ पे लिख दोगे मात्रक या इकाई भी लिख सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कर लोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलेगा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो ये अगर आपके पास अवतार का होगा ना तो सेट पेपर ना ये पेज नंबर अपना 60 पे देख लेना कि ये क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है ना क्वेश्चन बाबू कि दो बिंदुओं, ठीक है ना, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है इसके बीच की दूरी क्या होगी। कुछ मत करना, लिखना सीधा हल, उसके बाद इनको पहले उतार लेना, ठीक है ना। क्या है, 2, 3 और यहाँ पे एक और दिया है बिंदु जिसका नाम क्या है, 4, 1। अब उसके बाद क्या करना है ना कि आपको ना ये पहले वाले को x1 मान लेना है कि x1 का वैल्यू है और जस्ट उसके बगल वाले को ना y1 मान लेना और y1 का वैल्यू 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x2 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 4 और यहाँ से y1 का वैल्यू इसको क्या कर लोगे, 1 ले लोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट में, ठीक है ना, क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बस इसी फार्मूले पे रख दोगे तो आपका d का वैल्यू मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है, x2 का वैल्यू देखो यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना रखोगे, 4 रख लोगे, माइनस x1, देखो x1 का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 रख लोगे, ठीक है ना, उसका होल स्क्वायर कर लोगे। फिर यहाँ पे y2, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट y2 का मान क्या है, 1 माइनस y,
यहाँ पे y2 का मान क्या है भाई, यहाँ पे ये y2 होना चाहिए था, ठीक है ना, गलती से लिखा गया था। y2 का मान 1 और यहाँ पे y1 का वैल्यू देखो 3 दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 लिख लो, उसका पावर में 2 दे दो, ठीक है ना, फार्मूला के हिसाब से। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट डी का वैल्यू ज्ञात कर लोगे, ठीक है। देखो 4 में से 2 घटाओगे ना, जब 4 में से जब 2 घटाओगे ना तो 2 मिलेगा, लेकिन उसके पावर में 2 लिखना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 में से 3 घटाओगे, भाई घटेगा नहीं, बड़ा है ना, 3 बड़ा है तो माइनस में आएगा, और माइनस में कितना मिलेगा 2, ठीक है ना। उसके पावर में क्या लिखोगे 2। अब देखो यहाँ पे करोगे क्या, d इक्वल टू, ठीक है ना, देखो बाबू 2 में 2 का गुणा करोगे ना तो 4 होगा, और प्लस देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे ना तो प्लस हो जाएगा, और 2 में 2 का फिर कर लोगे तो ये भी 4 ही हो जाएगा। तो यहां से आप कर लो ऐसे, देखो D बराबर, अब देखो बाबू 4 में 4 को तुम जोड़ दोगे ना तो 8 हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे 8 लिखोगे। उसके बाद 8 को आप गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका खंड कर लोगे कहीं पे, तो आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे कि करड़ी का रूल होता है, करड़ी कहती है कि दूगों का जोड़ा बनेगा तभी एक बाहर निकलेगा, तो यहां से 3 है तो दूगों का जोड़ा तो बन गया, तो 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 2 बाहर निकालोगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाता है। तो बस यही यहाँ पे आप इकाई लिख सकते हो या फिर आप मात्रक भी लिख सकते हो, कुछ भी, दोनों में से कोई एक लिखोगे मात्रक, ठीक है ना। और ऐसे कर दोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फाइनल हो गया, ठीक है। तो चलिए अब 4 नंबर वाला क्वेश्चन बताऊंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर वाला होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में इस साल पक्का आएगा। देखो कह रहा है ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और कह रहा है कि बिंदु A -4,0, बिंदु B 4,0 और C 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, भाई ठीक है, एक त्रिभुज का शीर्ष है, 3 बिंदु है तो 3, एक त्रिभुज का 3 बिंदु होता ही है, देख लो A B C, और इस त्रिभुज का वो शीर्ष है, शीर्ष यहाँ पे मैंने सबको लिख लिया है। आप भी एग्जाम में जाओगे तो ऐसा आप साइड में कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसको ये भी सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 ठो, बाहु मतलब भुजा। अगर इसकी 2 भुजा बराबर अगर आप सिद्ध कर देते हो तो कह देंगे हम लोग कि हाँ भैया ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। और मैं बताऊंगा, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे, अंत तक देखोगे, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 27 फरवरी तक पूरा मैथ को खत्म करूंगा और एकदम 95% लाओगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, करोगे क्या कि सबसे पहले आपको हल लिखना है, और हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहले A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर B और C के बीच की दूरी निकालेंगे, और फिर C और A के बीच की दूरी निकालेंगे, और इस सभी तीनों बीच की दूरी निकालेंगे। अगर उसमें से 2 भुजाओं के बीच की दूरी अगर बराबर आ गई तो हम लोग कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों अलग अलग दूरी आएगी तो हम लोग कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे A, और A का निर्देशांक कितना है -4,0 लिखोगे यहाँ पे -4,0, फिर लिखोगे B, और B का निर्देशांक कितना दिया है 4,0, तो यहाँ पे लिख लोगे 4,0। अब यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे मान लो भैया, यहाँ पे मान लो x1 का वैल्यू कितना दिया है -4, y1 का वैल्यू कितना दिया है 0 दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना दे दिया है 4, और y2 का वैल्यू आपको मिल गया क्या 0। अब निकाल लेंगे हम लोग क्या, a और b के बीच की दूरी। तो a और b के बीच की दूरी मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट करोगे क्या कि ए बी के बीच की दूरी पहले निकालोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x2 का वैल्यू कितना, भाई x2 का वैल्यू देखो 4 है, लिख लोगे 4 -x1, x1 का वैल्यू देखो माइनस का 4 है, बट ये जो माइनस है ना, माइनस यहाँ पे आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 4 लिख लोगे और उसके पावर में 2 घात लिख लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो y2 का वैल्यू यहाँ पे देखो 0 है, भाई यहाँ लिख लो 0 -y1 का वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो y1 का भी वैल्यू कितना है 0 ही है, और उसके पावर में आप 2 लिख दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे करोगे क्या, ए बी बराबर, आराम से
से क्वेश्चन को लगाओगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना। देखो 4 में 4 को जोड़ोगे ना तो कितना होगा भाई, 4 में 4 को जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा और उसके पावर में 2, और यहाँ पे देखो ये 0 से 0 कुल कट पीट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी बराबर, अब देखो 8 का मतलब 8 का पावर में 2 है ना, तो इसको क्या लिखोगे, 8 गुणे 8, भाई 2 घात है तो 2 बार लिख दो। तो यहां से देखो ए बी बराबर 2 का जोड़ा बनाओगे, 1 8 बाहर निकल जाएगा, इतना मात्रक। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ए बी का मान निकल गया। ठीक है ना, ए बी के बीच की दूरी निकल गई। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 8। ठीक है ना, ए और बी के बीच की दूरी कितनी निकल गई, 8 निकल गई। अब सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम बी और सी के बीच का निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे b का निर्देशांक कितना है, 4,0 लिख लो, 4,0, और c का निर्देशांक कितना है भाई, तो c का निर्देशांक है 0,3। ठीक है ना, अब यहां से फिर वैसे ही करेंगे जैसे अभी किए हैं। देखो x1 का वैल्यू इसमें क्या लिखेंगे 4, y1 का वैल्यू क्या लिखेंगे 0, x2 का वैल्यू क्या लिखेंगे 0, और यहां से y2 का वैल्यू यहां पे हो जाएगा, y2 का वैल्यू क्या 3 हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे बी सी के बीच की दूरी। तो BC का बीच का दूरी क्या लिखेंगे हम लोग, फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इस फार्मूले पे हम लोग उसको भी सेट कर लेंगे। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होगा, BC इक्वल टू, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे x2 का मान चाहिए ना, देखो x2 का मान क्या है 0 है, लिखोगे 0 माइनस x1 का मान क्या है 4, लिख लो भाई, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे देखो y2 का मान क्या है 3 है। ठीक है ना, और माइनस y1 का मान क्या है 0, लिख लो भाई 0 का स्क्वायर। अब देखो BC बराबर, देखो इसमें से 0 में से -4 घटाओगे ना तो सब मिला के -4 ही बचेगा और उसका स्क्वायर, और अगर 3 में से 0 घटाओगे भाई तो 3 ही बचेगा ना, तो 3 का स्क्वायर कर लोगे। अब देखो BC बराबर, अब क्या करोगे भाई, देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, 4 में 4 का 2 बार गुणा करोगे 16 हो जाएगा, और 3 में 3 का 2 बार गुणा करोगे ना 9 हो जाएगा। अब करोगे क्या भाई, BC को लिखोगे नीचे, और उसके बाद देखो 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट BC बराबर, अब इस 25 को तुम ना 5 गुणे 5 लिख सकते हो, 5 गुणे 5 लिख ही सकते हो ना भाई, क्योंकि 5 में 5 का गुणा करोगे 25 होगा, कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होगा। अब यहां से आप BC का वैल्यू देखो, करड़ी बोलती है ना कि 2 को जोड़ा बना लो, 2 को जोड़ा बन गया तो एक हम लोग 5 निकाल लेंगे, इतना मात्रक मतलब 5 मात्रक। तो BC का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 मात्रक आ गया। तो देखो एक का A और B का बीच का दूरी कितना आया था, 8 आया था, और B और C का बीच का दूरी कितना आ गया, 5 मात्रक आ गया। मतलब 5 मात्रक यहाँ लिख सकते हो, ये लिखना जरूरी नहीं है, मेरे को समझाना है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब C और A का बीच का दूरी निकालेंगे हम लोग, किसके बीच की दूरी निकालेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, C और A के बीच की दूरी निकालेंगे। अब यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो C का जो निर्देशांक है ना वो क्या है 0,3 है। ठीक है ना, और उसके बाद A का निर्देशांक कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो -4,0। ठीक है ना, अब यहां से हम लोग x1 का वैल्यू को नोट कर लेंगे। तो x1 का वैल्यू इसमें 0 होगा। अब देखो y1 का वैल्यू उसके बगल में 3, देखो यहां से x2 का वैल्यू क्या होगा -4, और y2 का वैल्यू क्या होगा, यहां से 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे CA के बीच की दूरी, तो CA के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या होगा, सूत्र होता है x2 माइनस x7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब CA बराबर, ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे देखो x2 है ना, x2 का वैल्यू कितना है -4 है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट x2 के जगह पे लिखोगे -4। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस करना था हमको। ठीक है ना, यहाँ पे देखो -x1, देखो x1 का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर लो ऐसे, प्लस देखो y2 का वैल्यू कितना है 0 है ना भाई, तो 0 लिख लो, माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 और इसके पावर में 2 घात दे दोगे। ठीक है ना, अब क्या करोगे भाई, अब मैं कोई यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ से। ठीक है ना, समझना भाई, थोड़ा जगह कम पड़ गया, सवाल बड़ा है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना, CA, देखो CA बराबर
देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां से मैं आपको बताता हूं, देखो -4 है और 0 है, सब मिला के -4 होगा, और -4 का स्क्वायर करोगे ना तो प्लस का 16 मिल जाएगा, ठीक है ना, और प्लस माइनस में 3 का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखो CA बराबर सबको जोड़ोगे ना तो 25 हो जाएगा, मतलब 16 में 9 जोड़ोगे 25 होगा, तो CA बराबर, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करोगे, 5 गुणे 5 लिखोगे। अब देखो CA बराबर 5 में 5 का गुणा मतलब करोगे तो 25 ही होगा ना, लेकिन करड़ी है तो 2 का जोड़ा बनाओगे, 1 5 क्या करोगे बाहर निकाल दोगे, इतना मात्रक, ध्यान से समझना। अब देखो ये जो मतलब यहाँ का C और A का भी बीच का दूरी कितना आ गया, 5 मात्रक ही आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखो भाई यहाँ पे देखो ये जो C और A वाली जो भुजा है इसका भी 5 मात्रक आ गया, और यहां से इसका भी देखो 5 ही मात्रक आ गया, B और C, मतलब 2 भुजा बराबर है, और 2 भुजा बराबर समद्विबाहु को मतलब 2 भुजा बराबर आना ही चाहिए था, और 2 भुजा बराबर आ ही गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कि बिंदु, आप लोग लिख लेना कि बिंदु A इतना और B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पे लिख दो कि यह त्रिभुज समद्विबाहु ना, यह त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यह त्रिभुज कैसा है, तो समद्विबाहु है। कोई पूछेगा कैसे समद्विबाहु सिद्ध कर दो भाई, बोलना कि देखिए इसका 2 भुजा बराबर आ गया, CA बराबर भी 5 आ गया और BC बराबर भी 5 आ गया, तो एक त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और इतना आपको बोर्ड एग्जाम में जाके करना होगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बढ़िया से कर देना, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये चौथा क्वेश्चन है कि बिंदु A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2023 में आया हुआ है, इस साल भी आएगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो और ध्यान से देखे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहला काम इसको नोट करना है आपको, क्या A, B, उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे देखो -A, -B दिया है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको मान लोगे आप कि x1 बराबर, इस पहले वाले को x1 मानोगे, जस्ट उसके बगल वाले को ना आपको क्या y1 मान लेना है, और y1 का वैल्यू b। यहाँ पे देखो x2 का वैल्यू आपको मानना है -a, और y2 का वैल्यू को मान लेना है -b, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल d इक्वल टू अंडर रूट में होता है, फार्मूला क्या, x2 x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो आपको मैं बता दूं, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो। x2 का मान क्या है, माइनस का a, लिख लो आप माइनस का a, और को सूत्र में क्या है माइनस, और फिर x1 का भी मान देखो यहाँ पे a दिया है, तो a आराम से लिख लो, और उसके पावर में 2 लिख लो, प्लस यहाँ पे देखो y2 का वैल्यू क्या है माइनस का b, लिखोगे भाई माइनस का b, y1 का वैल्यू भी देखो क्या है माइनस का b है, मतलब b है लेकिन यहाँ पे फार्मूला में माइनस था, और उसका स्क्वायर करोगे। ओके, अब करोगे क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, नीचे आ जाओगे और लिखोगे ऐसे, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। देखो -a इस सब मिला के ना -2a हो जाएगा, ठीक है ना, -2 गो a हो जाएगा, और उसके पावर में 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पे देखो -b तो -2b हो जाएगा, इसके भी पावर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करोगे ना तो 4 होगा, और a में a का गुणा करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फिर वही बात, माइनस में माइनस का गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करोगे ना तो 4 होगा, और b में b का गुणा करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, लिख लो यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को ना आप लोग क्या करोगे ना कॉमन कर लोगे, तो 4 को मैं देखो कॉमन कर लिया, ठीक है। और इस 4 से इस दोनों में भाग करोगे 4a स्क्वायर में, तो 4 से 4 कटेगा तो a स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसके आगे थोड़ा सा और मेहनत लगाओगे सवाल आ जाएगा, टेंशन मतलब। देखो
ये जो 4 दिख रहा है ना, इसको आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करोगे ना तो 4 होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद इसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस का क्या है बी स्क्वायर है, छोड़ दो भाई। अब देखो डी बराबर, देखो करड़ी का रूल होता है ना कि 2 का जोड़ा बनाओगे तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी रहे, 2 का जोड़ा बन गया ना, एक तो उसमें से बाहर निकल जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है, अब देखो यहाँ पे अगर ये गुणा में होता ना तो इसका भी जोड़ा बना लेते हम लोग, लेकिन प्लस है ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो जो बचेगा जिसका जोड़ा नहीं बनेगा ना उसको अंडर रूट मतलब करड़ी में ही रहने देंगे, इतना मात्रक। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, और ऐसे करोगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए, इसका अभी निर्देशांक का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, निर्देशांक का अभी 6 नंबर वाला क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो भाई, और अपने इधर उधर जहां पे भी शेयर करना है, जो 10 में बच्चा पढ़ रहा है ना उसके पास अब शेयर भी कर दो, ठीक है ना। तो चलिए, इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।